हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आज हम स्टार्ट करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपके पास वैसे तो कोन स्टार्ट है अब, बट हम सारे शेप्स के बारे में यहाँ बात करेंगे। सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कोन के बारे में बात करेंगे, और आपके जो भी इसमें शेप्स है स्क्वायर सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ताकि आपको आगे आके कोई दिक्कत ना हो। तो चैप्टर का नाम आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्या होता है सरफेस एरिया? सरफेस का एरिया लाइक जैसे कि आई हैव दिस फिगर, या 3D शेप्स फिगर होंगी सारी। तो जो इसकी सरफेस है ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। ये आपका सरफेस हो गया। केवल एक पेज, एक पन्ना आप ले लें, ठीक है, एक पन्ना आप ले लें जो आपके कॉपी का पन्ना है, कुछ इस शेप में होते हैं। तो ये इसकी सरफेस हो गई, ये सरफेस होगी, सतह हो गई, और इसी को बोलेंगे हम सरफेस एरिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं सरफेस एरिया। ये आपका सरफेस एरिया होता है। जहां पे आपकी हाइट आ जाए, जहां पे आपकी गहराई आ जाए, वो क्या हो जाता है, वो आपका वहां पे वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। ठीक है, जहां पे आपकी हाइट आ जाए, यानी कि अगर ये 3D शेप फिगर बन जाए, लाइक ये आपका ऐसे बन जाए, ठीक है, ये हमारे पास है। या इसको थोड़ा घुमा के हम बना देते हैं जिससे इजी हो जाएगा समझना आपको। ये ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपकी लेंथ हो जाती है, ठीक है, ये हमारी ब्रेथ हो जाती है, चौड़ाई, और हमारी हाइट हो जाती है। यानी कि इस डब्बे के अंदर इतना सामान आएगा। लाइक अब आप समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। अभी मेरे पास ये एक पेज है, राइट। तो ये इसका क्या हो गया, सरफेस हो गया। तो इस पेज का एरिया कितना सरफेस है, आप बोलोगे ये पूरा ही इस पेज का क्या है, एक सरफेस एरिया है, राइट। दिस इज कॉल्ड द सरफेस। ये आपका सरफेस हो गया। अब मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, कि भाई इस वॉल्यूम की अगर मैं देखूं, फिर से बात कर लेते हैं कि भाई मैं सरफेस की बात कर रहा हूं। तो ये दिस इज कॉल्ड द सरफेस, दिस इज कॉल्ड द सरफेस। ये आपका क्या हो गया, सरफेस हो गया पूरा, कि इतना सरफेस एरिया है इसका। अब इसके अंदर अगर मैं हाइट आ जाए, हाइट मतलब इस तरीके से हाइट आ जाए, तो आप देख रहे हैं ये एक हाइट आ गई, इसके अंदर इतने पेजेस हैं, उसका वॉल्यूम हो गया ना। ये बुक के अंदर कितने पेजेस हैं सर, इस बुक के अंदर 200 पेज है। तो 200 क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, कि बुक 200 पेज की ये बुक है, तो इसकी वॉल्यूम हो गई। वॉल्यूम यानी कि आप देखो, ये आपकी क्या हो गई सर, ये तुम्हारी ब्रेथ चौड़ाई हो गई, है ना, ये हमारी चौड़ाई हो गई आपकी, ये आपकी लंबाई हो गई, और ये हमारी ऊंचाई हो गई। बुक इतनी ऊंची है। ज्यादा पेज होते तो और ऊंची होती, है ना, ज्यादा पेज होते तो और ऊंची होती। तो यही चीज आपका होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम का गेम भी आपको समझ आ गया, वॉल्यूम क्या रहता है। फिर बात करते हैं आपका आगे जाके सर्कल पे। तो सर्कल आप देखिए, यहाँ पे सर्कल के बारे में आप लोगों को पता ही, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सर्कल का ये सेंटर होता है, इससे पहले हम सर्कल पढ़ चुके हैं, तो ये मोटा मोटा रीजन कर देते हैं। ये रेडियस होता है, ये पूरा बाहर वाला आपका, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस होता है आपका 2πr, और अंदर वाला पार्ट इसका क्या होता है आपका, ये एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है πr²। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो कि होता है 2πr। आई बात समझ में, कोई दिक्कत?
तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। सर्कल के बारे में भी हो गया। अब पहला जो इसमें शेप है वो है सिलेंडर, वो हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस ईयर आपकी ब्रांच में है नहीं, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, दैट इज सिलेंडर, ठीक है, आना चाहिए। तो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर की फिगर कैसी है आपको पता है, ये हमारा सिलेंडर होता है इस तरह का, बेलन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सिलेंडर। बेलन। तो आप सिलेंडर देखो, सिलेंडर किस किस से बना, एरिया ऑफ टॉप इसका क्या है, ये दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ टॉप, सर्कल है, ये आपका एरिया ऑफ टॉप है, टॉप एरिया जो कि आपका सर्कल है, एरिया ऑफ टॉप, टॉप एरिया, एरिया बॉटम एरिया या एरिया ऑफ टॉप लिख दो उसको, एरिया ऑफ टॉप जो कि क्या है, सर्कुलर है यानी कि सर्कल है। ये आपका बॉटम एरिया हो गया जो कि अगेन सर्कल है, और ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया जिसको आप बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इस तरह से सर्कल होता है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, आप समझेंगे कर्व सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये भी सिलेंड्रिकल शेप बोतल है, तो ये कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो इसकी गोलाई वाला पार्ट है बच्चों, ये पूरा इसका क्या है, कर्व्ड पार्ट है, ये पूरा इसका क्या है, कर्व्ड पार्ट है। तो ये आपका इसका क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, आप ध्यान से देखिए, कर्व सरफेस एरिया जो है मेरी, कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा, इस कर्व सरफेस एरिया आप देखेंगे तो इस गोलाई पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर मैं बोल देता ये गोला केवल इतना होता तो कर्व सरफेस एरिया इतना होता, मैं बोल देता हूं ये इतना होता और हाइट इसकी इतनी होती, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए बीच वाला होता। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी गोलाई पे यानी कि सर्कमफेरेंस पे, और साथ ही साथ हाइट पे। किस किस पे डिपेंड कर रहा है आप देखेंगे सर, एक तो इसकी गोलाई पे डिपेंड कर रहा है ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और साथ ही साथ हाइट पे डिपेंड कर रहा है कौन, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इन दो चीज पे आपके डिपेंड कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास, अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, रेक्टेंगुलर शीटर से सर्कल बना रहे हैं, सॉरी सिलेंडर बना रहे हैं, तो हमने सिलेंडर बनाया, तो आप देख सकते हैं इससे सिलेंडर एक सिलेंडर बन गया। तो ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, आप देख रहे हैं, ये इसका एक एरिया ऑफ टॉप हो गया या बॉटम मानो, और ये दोनों आपके सर्कुलर बेस हो गए। एक सर्कल आप देख रहे हो ये, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। एक सर्कल में कुछ ऐसा बना सकता हूँ, ये सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया, लेंथ बड़ी हो गई इसकी, इससे पहले वाला छोटा था, है ना, ये थोड़ी बड़ी हो गई इसकी लेंथ, आप देख सकते हैं लेंथ बड़ी हो गई। ये इसका एक टॉप हो गया, ठीक है, एरिया एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एक मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, जिसका सर्कमफ्रेंस मैं बहुत बड़ा रख सकता हूँ, यानी कि एक आपका ये हो गया, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये, है ना, बड़ा कर्व सरफेस एरिया है हमारे पास ये। तो ये अब इसका ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके गोलाई पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा गोला हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जो आपका जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है सर, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर और साथ में हाइट पे। तो 2 पाई आर एच हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। फिर बात करेंगे एरिया ऑफ टॉप यानी कि सर्कल पे एरिया ऑफ टॉप। अब देखो इसमें ये हो गया, फिर आपकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया पे, किस पे बात कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया की हम बात कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में आप देखेंगे इसको 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 नंबर 1, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3। अब मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल अगर आप बोलो, आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बॉटम ऑफ सर्कल का एरिया भी यानी सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा। ये तीनों मिलके हमारे, अगर आप देखें, ये तीनों, दिस वन और दिस वन, ये तीनों मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलके ये और ये तीनों मिलके हमारा क्या बना रहे हैं बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इन तीनों का द टोटल क्या क्या है, एरिया ऑफ वन, पहला ये हो गया, सेकंड सरफेस ये हो गया, और थर्ड सरफेस ये हो गया। इन तीनों का जो सम है सर, इन तीनों का सम मिलके आपका क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो उसको लिखेंगे आप एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। आपको ऐसे याद, आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, जिसको हम टी एस से बोलेंगे, यहाँ लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया को टी एस। तो देयरफॉर जो टोटल सरफेस एरिया आपका आ रहा है वो आ जाएगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लूं, मैं यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लूं, यस सर 2 पाई आर आप कॉमन ले लें, दोनों पे अंदर बचेगा आर प्लस एच, या फिर आप इसको लिखें 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आर प्लस एच। तो ये दिस इज आवर फाइनल टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। फिर बात करते हैं वॉल्यूम की। अब देखिए, वॉल्यूम जब भी आपका निकलता है, मैं आपको एक बार और बता दूं, वॉल्यूम जब भी आपका निकलेगा, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम जब भी आप निकालोगे, वॉल्यूम की खास बात है, हमेशा किसी का देखेंगे एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस का कितना एरिया और हाइट कितनी आ रही है क्या करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप कैसे समझे, आप समझो आप 20 रुपए वाली थम्स अप क्या कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं और एक 40 वाली लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम अलग है, दोनों की बोतल्स का वॉल्यूम अलग है। मैं इससे आपको यहाँ पे समझाता हूं कि एक बोतल तो हमारे पास ये है, इसका वॉल्यूम कितना, जितना पानी इसमें आएगा, सिलेंड्रिकल बोतल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका बेस कितना है, बड़ा बेस है, और हाइट, इतना पानी इसमें आता है। ठीक है, ये होगा। दूसरी बोतल मेरे पास, आपके पास ये यहाँ पे, इसका बेस क्या है सर, ये इसका बेस है। ठीक है, बेस मतलब ये सर्कुलर बेस है, इसका इतना बेस है, तो इतना ही पानी आएगा, इतना ही इकट्ठा होगा, और हाइट पे। तो एरिया ऑफ बेस हमेशा और हाइट पे डिपेंड रहता है आपका किसी भी चीज का वॉल्यूम। अब जैसे यहाँ पे ये क्यूबॉइड आप देख रहे हैं, क्यूबॉइड है, घनाभ। तो घनाभ का एरिया ऑफ बेस का एरिया अगर आप देखो, ठीक है, बेस आप देखो, बेस सतह, सतह किसकी बनी हुई है इसकी, तो लेंथ इनटू ब्रेथ की, एल इनटू बी की है। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ की, आप इसमें ध्यान से अगर देखो, ये नहीं, थोड़ा गलत बन गया, ये इसकी सतह, सतह ध्यान से देखो, ये इस पूरे घनाभ की सतह है, एल इंटू बी, और इसमें मैं हाइट की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, कैसा है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तो वही चीज आप हम यहाँ करते हैं। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन आपको निकालने के लिए यहाँ बोल दूं, सॉरी अब मैं बात कर दूं यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात यहाँ लिख देते हैं, चलो ऊपर ही लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा आप खुद देखो, वॉल्यूम सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो सर। तो सिलेंडर का जो बेस का एरिया है वो क्या है, सर्कुलर है। सिलेंडर का बेस का एरिया क्या है सर, सर्कुलर है, यानी कि वो तो है सर वॉल्यूम हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट की मल्टीप्लाई कर दो इनटू हाइट। तो सर ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये पूरी बात हमने किसके बारे में की, ये पूरी बात हमने की सिलेंडर के, किसके बारे में की, सिलेंडर के। कोई दिक्कत इसमें नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला हो गया। अच्छा आउटर सिलेंडर भी अगर बनाऊं, एक आपका सिलेंडर होता है जो कि आपकी बुक में तो नहीं है बट पढ़ लो काम आएगा, हॉलो सिलेंडर। खोखला सिलेंडर है, उसकी सतह क्या है, खोखली है, जैसे एक पाइप की आप ले लो, है ना, जो पाइप होता है वो अंदर से खोखला होता है, तो उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इस तरह का हमारे पास हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है, इसको नाम देते हैं हॉलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन। तो आप ध्यान से अगर इसमें देखें, इसमें जो है जो एरिया आपका है, ठीक है, जो एरिया आपका होता है, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इस एरिया को निकालना है जिसको एरिया ऑफ रिंग आप बोल सकते हैं, इस एरिया को आप निकालेंगे तो क्या है ये, क्या है ये सर्कल का एरिया बन रहा है, तो इसको एरिया ऑफ रिंग जो आपका यहाँ पे आएगा इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग भी बोलते हैं, एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर या टॉप बोलेंगे। तो बड़े सर्कल के एरिया में से, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया भी आप माइनस कर देते हैं, यानी कि ये सेंटर है, ये आपका आपका हो जाएगा, यहां से आप ले लो इसको, ये हो गया आपका कैपिटल आर, और यहां से आप इसको ले लो, ये हो गया आपका स्मॉल आर। ये तो हो गया हमारा कैपिटल आर, और ये हो गया हमारा स्मॉल आर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिंग अगर बड़े वाले सर्कल के एरिया से मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करूं तो यही मिलेगा मेरे को, तो पाई पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये क्या मिलेगा मेरे को, एरिया ऑफ रिंग मिलेगा। तो ये हो जाता है सिर्फ पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लेना उसके बाद, ठीक है, ये एरिया ऑफ रिंग हो गया। फिर वैसे ही आपका इसमें आउटर कर्व सरफेस एरिया होगा, इनर कर्व सरफेस, ये बाहर का दिख रहा है तो बाहर का आउटर कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई, आउटर है तो आउटर वाला पार्ट यूज होगा, यानी कि ये वाला बाहर वाला, तो ये हो जाएगा 2 पाई, बड़ा रेडियस होगा 2 पाई, हाइट तो सेम है 2 पाई आर एच। ये होगा आपका इनर कर्व सरफेस एरिया जो कि होगा 2 पाई आर एच, स्मॉल आर आ जाएगा, 2 पाई आर एच स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, ये 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 बाकी के जो इसमें और भी चीजें बनेंगी, जैसे वॉल्यूम बनेगा, आप मुझे बताओगे क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया आप निकाल के लाओगे इसका,
वॉल्यूम आप निकाल के लाओगे इसका, ठीक है। ये 2 बस नहीं, आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इसका होमवर्क आप निकालो। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।